चलिए बात करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए गणित का 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों, अगर आप अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि इस प्रकार कोई भी क्लास आपका मिस न हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और चलिए आज की अपनी तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं प्रश्न को। कह रहा है कि टाइम एंड वर्क से प्रश्न है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर बोल रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, यहाँ पे दो हमसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम इस प्रश्न को करना शुरू करते हैं। बड़ा आसान है दोस्तों, इसको बनाने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही छोटा ट्रिक बताऊंगा, जिससे महज सेकेंडों में आपके आंसर आपके सामने आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम एलसीएम विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ना कि ए और बी, तो सिंपल बात है, हम लिख देंगे। देखिए कि ए और बी कार्य कितने दिन में कर रहा है जी, 20 दिन में कर रहा है। चलिए बी लिख दिए। आप आगे देखिए कि बी और सी 15 दिन में कर रहा है, लिख देंगे बी धन सी। यह कितने में काम कर रहा है जी, 15 दिन में कर रहा है। चलिए वैसे देख लीजिए, अंतिम है सी और ए, तो लिख देंगे सी धन ए। यह कितने दिन में काम कर रहा है जी, 12 दिन में काम कर रहा है। आपको करना ये होता है कि बस इन तीनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए। आपको पता है कि 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 20 तिहाई 60 होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनकी कार्य क्षमता को निकालते हैं, एफिशिएंसी को निकालते हैं। तो आपको पता है कि बस इस 60 में हम ना सबसे भाग दे देंगे। तो बताइए 20 से भाग दिए 60 में कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। चलिए यहाँ पे आ जाएगा 3। वैसे ही अगर 15 भाग कितना बच जाएगा, 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देख लीजिए, ए प्लस बी का कार्य क्षमता निकल गया 3, बी प्लस सी का निकल गया 4 और सी प्लस ए का निकल गया 5। तो सिंपल तौर पे अब हम लोग इसको करना आसान कर देंगे। देखिए दोस्तों, अगर ये बोल रहा है ना कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो बस ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ेंगे। देखिए तो अगर हम सबको इधर जोड़ दें तो आपको देख रहे हैं ना कि तीनों में रिपीट हुआ है। ए 2 बार आया है, बी भी 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है। तो अगर हम जोड़ते हैं तो आपके सामने मिल जाएगा, तीनों को जोड़ लीजिए तो 2 इंटू मिल जाएगा ना, सब मिल जाएगा ए धन बी धन सी। और इधर कितना है दोस्तों, इसको जोड़ेंगे 3 4 7 5 12। चलिए कटा दीजिए 2 से 6 बार में, तो आपको मिल गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की इफिशियंसी कितनी है, कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। तो सिंपल बात है कि अगर तीनों मिलकर कार्य करेगा ना, तो कुल कार्य में आपको इसकी इफिशियंसी से भाग दे देना है। तो देखिए अगर तीनों मिलकर कार्य करेगा तो कुल कार्य कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं जो निकलता है वही 60 होता है और तीनों की इफिशियंसी कितना है, 6 है। बस आप भाग दिए, क्या मिलेगा आपको दोस्तों, आपको मिल जाएगा 10। दोस्तों पहले प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा 10, कि अगर तीनों मिलकर कार्य करेगा तो 10 हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि बी अकेला कितने दिन में काम करेगा जी, तो आपको ना इसके लिए बी का एफिशिएंसी निकालना होगा। तो चलिए सिंपल तौर पे आप निकाल सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना हो सकता है। ठीक है, आप इसके लिए क्या कीजिए, यहाँ पर ए और सी का मान सवाल में दिया गया, आप देख सकते हैं कि ए और सी का मान सवाल में दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे है ना, ए और सी कितना आया था जी, 5 आया था ना। जैसे हम ए और सी में 5 रख देंगे तो आपको पता चल रहा है ना कि हम रखेंगे ए और सी का मान 5 और प्लस बीच में क्या है बी, इसका मान कितना था यहाँ पर, 6 था। तो यहाँ से आपके बी का मान कितना मिल जाएगा पता है ना, घट जाएगा जाकर उधर 1 मिल जाएगा। तो अब अगर बी कार्य करना चाहता है तो कुल कार्य कितना है, 60 है और बी की एफिशिएंसी कितनी निकली है, 1 निकली है। चलिए 60 बगा 1 बराबर क्या होता है, 60। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। चलिए दोस्तों, आज के दूसरे प्रश्न को करते हैं। करें कि यदि ए का मान 11 हो, बी का मान 9 हो, तो बताइए इसका मान कितना होगा। दोस्तों बड़ा आसान सवाल है, आप एक काम कीजिए, इसके जगह पे आप कुछ लिख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है। ठीक है, इसके जगह पर हम लिखते हैं, देखिए बड़ा सा बाटा इधर कर देते हैं और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र आपके सामने हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सिंपल बात है कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाले को कैंसिल कर लीजिए, आपको मिल गया 1/a माइनस बी। अब सिंपल तौर पे आप मान रख दीजिए। बताइए ए का मान सवाल में कितना है जी, 11 और घटा बी का मान कितना है, 9। बताइए 1 में से 11 में से 9 गया 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 1/2। बड़ा आसान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यूनिट ड्रिल से प्रश्न बिल्कुल आते हैं। कह रहा है कि 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक कितना होगा। दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपको इकाई से मतलब होना चाहिए, इकाई अंक से।
आपको करना ये होता है कि जो भी इसका घात होता है ना जी, उसको आप 4 से भाग दीजिए बस। आपको पता है ना कि 500 बार में कटेगा तो शेष कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। आपको बस यही करना होता है कि भाग देकर 4 से शेष मंगा लेना है, और जितना शेष आता है ना जी, 3 शेष आया है ना, तो बस इसके यूनिट डिजिट के सिर पे 3 रख दीजिए। यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, और शेष रख दीजिए इसके सिर पे, कितना है 3। बस 3 को 3 बार कर लीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, इकाइयों से मतलब 3 3 का 9, 9 3 27, 27 का इकाई अंक क्या है जी, 7 है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर समझे तो चलिए इस प्रश्न को पहले खुद से करके देखिए। कह रहा है कि 2137 के पावर 753 का इकाई अंक क्या होगा। मैंने वही बताया कि आपको बस 4 से भाग देना है और यहाँ पे शेष लिखना है बस, और बिल्कुल आपको शेष मिलेगा। चलिए देखिए, आप इसको कटा सकते हैं। देखिए कटाते हैं, अगर हमें शेष की बात है अगर कटाएंगे आप तो मिलेगा 4 1 का 4, और 35 होगा तो क्या होगा, 4 8 32, 3, फिर 4 8 32, शेष मिलेगा दोस्तों 1 आपको। ठीक है, तो सिंपल बात है कि इसमें 7 है ना, तो 7 के सिर पे इसका 1 रखना होता है, तो 7 1 का 7, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस प्रश्न को आप कीजिए, बड़ा आसान सवाल है। कह रहा है कि 256 गुना 256 माइनस 140 गुना 44 बटे 112 का मान कितना होगा। दोस्तों एक बात आप देखिए, तो आपके सामने हम 256 अगर 2 बार आया है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए तो स्क्वायर ठीक है, और 144 भी 2 बार आया तो हम लिख सकते हैं 144 का स्क्वायर, और नीचे अपना क्या चल रहा है जी, 112। आप खुदे बताइए, आप एगो सूत्र पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सूत्र पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है जी, एक बार हम इसको जोड़ते हैं और गुना करके एक बार हम इसे घटा लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सूत्र लग रहा है ना, एक बार जोड़ देंगे तो मतलब 256 में 144 जोड़ देंगे, और एक बार इसी 256 से 144 घटा लेंगे, और नीचे अपना कितना है जी, 112 है। तो क्लियर तौर पे आप समझ रहे होंगे कि देखिए 256 और 144 दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिला कितना, 400। चलिए हम यहाँ बनाते हैं, इसमें बनाते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, हमें मिलेगा 400। अच्छा, अगर आप इसको घटाते हैं 256 में से 44 का मिलेगा आपको 112। ठीक है, और नीचे आपका कितना है जी, 112 था ना, तो सिंपल बात है कि आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा। 112 से 112 कैंसिल, क्या बचा जी, 400। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप करने का प्रयास कीजिए, बड़ा आसान सवाल है। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बोलो तो ए कितने दिन में काम करेगा। बड़ा आसान है, बस एलसीएम रूल लागू कीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए ए और बी मिलकर, तो लिख देंगे जी ए धन बी, दोनों मिलकर कितने में कर रहा है जी, 15 दिन में। चलिए फिर कह रहा है कि बी अकेला है, बी जो है वो कर रहा है 20 दिन में, तो मैंने बताया दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 दूनी 40 बीते 60 हो जाएगा। अब आपको बस इफिशियंसी निकाल लेना है, कार्य क्षमता निकाल लेना है। तो 15 से भाग देगा तो कितना बचेगा जी, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। तो मतलब साफ है कि ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है, तो खाली बी का कितना होगा पता है ना, रख दीजिएगा ना जी। देखिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता 4 है। ठीक है, और ए जब कहते हैं रखिए, अब बताइए बी का कितना आ गया है, 3 बराबर 4। तो सिंपल तौर पे आपको ए का एफिशिएंसी मिल जाएगा ना जी, 4 में से 3 गया 1। जब ए का मिल गया तो बस हो गया। और काम करने की बात है, टोटल काम कितना है जी, 60 है ना, और ए की कार्य क्षमता कितना आया है, 1 आया है, तो 60 बगे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 60। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस प्रश्न को आप कीजिए। इस प्रश्न को मैंने प्रीवियस क्लास में भी कराया है। 1/1 गुना 2, वैसे ही प्लस 1/2 गुना 3, ऐसे करके यहाँ तक आना है। इसका योगफल कितना होगा। दोस्तों बड़ा आसान तरीका था, मैंने बताया था कि बस आपको कुछ नहीं करना होता है। शुरू वाले को पकड़िए, कितना है 1/1, और घटाओ अंतिम वाले को पकड़िए, अंतिम का अंतिम 1/100। और मैंने ये भी बताया था कि बगल में 1 अंतर होता है, पदों के बीच का अंतर 1 2 के बीच में 1 है, 2 3 के बीच में 1 है, 3 4 के बीच में भी 1 है, यही अंतर होता है। तो दोस्तों अंतर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, जो अंतर की बात है वो तो 1 ही न है जी, तो 1/1 कीजिएगा, इसका कोई फायदा है नहीं। चलिए इसको हटा दीजिए। तो सिंपल तौर पे आप इसका एलसीएम कितना लीजिएगा, 100, इधर जाएगा 100 घटाव 1, कितना मिलेगा दोस्तों आपको, 99/100, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 से गुना करने पर वह पूर्ण संख्या प्राप्त हो। आपको बस कुछ नहीं करना है, 24 का आभाज्य गुणनफल कर लीजिए। देखिए किसकी कमी है, 12, फिर 2 से 6, 2 3 6। चलिए आप 24 के बदले क्या लिख सकते हैं, आप 24 के बदले लिख सकते हैं 2
गुना 2, इधर से लिख रहे हैं ना, फिर गुना 2 और गुना 3। आपको पता है कि पूर्ण वर्गमूल होने के लिए जोड़ा निकाला जाता है, तो इस 2 का तो जोड़ा है, लेकिन इसका है जी, इसका नहीं है, तो इसमें एगो ले लेंगे। 3 का भी जोड़ा नहीं, इसका भी ले लेंगे एगो 3। तो मतलब साफ है कि 2 गुना 3 की कमी है, मतलब 6 की कमी। अगर 6 से गुना कर देंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि यदि a/b का मान 1/3 है तो बताइए इसका मान। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम करते हैं। सबसे पहले तो आप सवाल को हम लिखते हैं। दिया गया है 3a जोड़ 2b और बटा में दिया गया है 3a माइनस का 2b। दोस्तों आपको इसमें दिमाग ये लगाना होगा कि हमें a/b का मान दिया गया है ना, तो सिंपल तौर पे ना हर एक पद में ना आप b से भाग दे दीजिए। बस हर एक पद में आपको b से भाग देना है, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। जहाँ कटने वाला है वहाँ कटा दीजिए, कट जाएगा ना जी। उसके बाद आप खुद देखिए 3 ज्यों का त्यों है, और यहाँ पे आपका a/b है ना, इसका मान सवाल में देखिए क्या दिया गया है, 1/3 दिया गया है। चलिए, और बीच में क्या है दोस्तों, इधर प्लस क्या बचा, 2 बचा। चलिए वैसे आप नीचे आइए, यहाँ भी देख सकते हैं कि 3 ज्यों का त्यों है और बगल में a/b है, जिसका मान सवाल में क्या दिया गया, 1/3 दिया गया है, और बाकी माइनस क्या बचेगा, 2। चलिए कैंसिल कर सकते हैं जी आप 3 और 3 से, तो आपको मिल गया ऊपर 2 और 1 कितना होता है, 3, और नीचे 1 में से 2 गया, -1, क्या मिलेगा जी, -3। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप करिए पहले खुद से, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए। बड़ा आसान है। x का 40% का 40% 40 हो तो x का मान कितना होगा। बस सवाल जैसा करे वैसा काम कर देंगे। x का मतलब क्या होता है जी, गुना। 40% माने 40/100, फिर का मतलब गुना 40% मतलब 40/100, कितना है जी, 40 के बराबर है। चलिए, अगर कैंसिल आउट करने की बात है तो आपको पता है कि 40 से 40 कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, और 4 से 25 बार में कैंसिल होगा। तो देख रहे हैं ना, आपको मिल गया x गुना 1 नीचे कितने वाला, 25 में 10 से क्या कीजिएगा, 250, ये क्या बचा 1। तो सिंपल तौर पे आप x का मान निकाल सकते हैं, कितना मिलेगा, जाके 250 गुना कर देगा ना, भाग कर रहा है तो क्या मिल जाएगा, 250, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा।